प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। जैसे कि अजीज़ों, आप सबको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। सो आए आज के इस खूबसूरत दिन को मुक़द्दस पौलुस रसूल ने जो खत रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा, उसका 8वां बाब उसकी 35वीं आयत से लेकर 39वीं आयत तक तलावते पाक कलाम को सुने। आए अजीज़ों, तलावते पाक कलाम को सुनते हैं। 35वीं आयत से, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार? चुनाचे लिखा है कि हम तेरी खातिर दिन भर जान से मारे जाते हैं। हम तो ज़िबा होने वाली भेड़ों के बराबर गिने गए, मगर उन सब हालतों में उसके वसीले से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है। क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद मसीह यीशु में है, उससे हमको ना मौत जुदा कर सकेगी, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की, ना इस्तकबाल की चीज़ें, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। सो मेरे बहन भाइयों, इस वक्त जो हिस्सा तलावत किया गया है, मैं और आप थोड़ी देर के लिए इस पर गौर खोज करें। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? अजीज़ों, मुक़द्दस पौलुस रसूल का अपने इस पैगाम में बुनियादी मकसद ये था कि किस तरह मुसीबतें ईमानदारों को मसीह खुदावंद से जुदा नहीं करती। अजीज़ों, दर हकीकत ये मुश्किलात उन्हें मसीह खुदावंद और उनके लिए उसके मुकासद के करीब लेकर आती हैं। शायद बहुत से लोग खुदा से मोहब्बत करने से इनकार करते हैं, और एक वक्त ऐसा भी होगा जब खुद खुदा ऐसे लोगों को अपनी मोहब्बत की बरकत देना बंद कर देगा। फिर भी हम उसकी मोहब्बत की पहुंच से दूर नहीं हो सकते। अजीज़ों, ये वादा अमूमन उन पर सादिक आता है जो अजीज़ों मसीह खुदावंद पर ईमान लाने के वसीले से रास्तबाज ठहराए गए, यानी वो लोग जो खुदा के साथ चलने में दुरुस्त करार दिए गए हैं और जो उसके साथ वफादार और सच्चे रहते हैं। आज सुबह मैं और आप इन बातों पर गौर करें और अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त सिमत की तरफ लेकर जाएं, ताकि मेरी और आपकी ज़िंदगी के अंदर खुदा का जलाली काम हो और खुदावंद आज सुबह मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे, और जिन मुश्किलात को, जिन आसानी को मैं और आप बर्दाश्त कर रहे हैं, इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करें। क्योंकि कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी,
कोई भी बीमारी मुझको आपको खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकते। अजीजों, हमें इस बात पर यकीन और भरोसा करने की ज़रूरत है कि खुदा हमेशा हमारे साथ रहता है और कभी भी हमें बेयारोगार मदद नहीं छोड़ता। वो हमारी हिफाजत करता है, हमारा निगहबान होता है। और आज सुबह जो आयात हमने पढ़ी हैं, जिस बात पर मैंने और आपने गौर-व-खोज किया है, इस पर अमल करना शुरू करें। ऐसा ना हो कि खुदा की मोहब्बत मुझसे और आपसे दूर हो जाए। हम खुदा से मोहब्बत करें, खुदा से प्यार करें, उसके कलाम से प्यार करें और बिला नागा कलाम को पढ़ा करें, ताकि आपकी ज़िंदगियों में खुदा मुश्किलात को दूर करे और आसानियाँ पैदा करे, और आपकी बीमारी और आपकी परेशानी, आपकी मुश्किल खुदावंद मसीह यस्सु के नाम के वसीले से चली जाए, और आपके हालात आज सुबह इसी वक्त इसी घड़ी खुदावंद के नाम के वसीले से बदलते जाए, और खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और अपने कलाम के मुताबिक चलने और बढ़ने की तौफीक अनायत फरमाए। खुदावंद आप सब पर रहम करे, फजल करे और अपने आसमान को खोल के अपनी बरकत को नाज़िल फरमाए। आमीन सुम आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। आए अजीजों, दुआ करें। कादिर मुतलक खुदावंद, इस वक्त में तेरे प्यारों के लिए दुआ करता हूं, जो हर रोज हर सुबह तेरे सामने झुकते हैं, तेरी इबादत करते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं। इनकी ज़िंदगियों की मुश्किलात, परेशानियां मसीह खुदावंद आपके क़ुद्दूस नाम के वसीले से जाती रहे। तो इन पर रहम कर, और अगर ये किसी मुश्किल या परेशानी में हैं या हालात बिगड़े हुए, तू इन पर रहम कर, फजल कर और अपनी मोहब्बत को इन पर अया कर, ताकि तेरे लोग तेरी मोहब्बत को जाने, क्योंकि तेरी मोहब्बत से हमें कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी, कोई भी बीमारी, कोई भी दुनिया के हालात हमें जुदा नहीं कर सकते, हमें इबादत करने से नहीं रोक सकते। हम तेरे नाम को बिला नागा इज्जत और जलाल दें और अपनी ज़िंदगियों को तेरे कलाम के मुताबिक गुजारने वाले बने। तो अपना रहम कर, फजल कर और अपने आसमान को खोल के अपनी मोहब्बत को अपने लोगों पर अया कर। इस वक्त जितने खानदान, जितने मेरे बहन भाई, जितने मेरे बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान तेरे सामने झुके हुए, इन सब के लिए बरकत की दुआ करता हूं और तेरा रहम, तेरी कुदरत तेरे लोगों के लिए मांगता हूं। तो अपना करम कर, रहम कर और बड़ी बरकत दे, और अपने आसमान को खोल के अपनी बरकत को नाज़िल फरमा। ऐ खुदावंद, तू अपना करम कर, अपना रहम कर और इन्हें बड़ी बरकत दे। हम घटते जाएं, तू हमारी जिंदगियों में बढ़ता जा। मुल्क पाकिस्तान के हालात को तेरे सामने रख, मुल्क पाकिस्तान के तमाम लीडरशिप को रूहानी या जिस्मानी जिस तौर से भी तेरे लोगों की रहनुमाई करे, इन्हें हक, अकल, दनाई, फहम अता फरमा और इनके अंदर प्यार, मोहब्बत को पैदा कर, ताकि ये तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले। खुदाए कुदूस, खुदाए वाहद, तमाम चर्चिस की हिफाजत की दुआ करता हूँ। हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ फरमा। हमें आज़माइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यस्सु मसीह का फजल,
पाक की रफ़ाकत और शराकत हाजरीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो और आपकी हिफाजत करे, आपका निगहबान हो। आखिर में यही कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत अता फरमाए। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन आमीन।